ध्यान करेंगे। आज हमारे सतिपट्ठान सूत्र का समापन हुआ। इतने दिनों से हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो क्या हमने मुख्य बातें सीखी, इसको दोहरा लेते हैं। हर पर्व की साधना में जो कॉमन चीजें थी, आतापि संपजानो सतीमा, तब करता है सतीवान होके और सारी संपूर्ण जानकारी के साथ। विनय लोके अभिज्ञा दो मनस, लोक के प्रति, बाहर का लोक और अंदर का लोक, दोनों के प्रति अभिज्ञा, कवटसनेस, उसके प्रति राग, और दो मनस्य, द्वेष, दोनों को दूर रख के साधना करता है। तो एक भावना में स्थापित होके साधना करता है। और ये साधना सिर्फ बैठे हुए नहीं, हर परिस्थिति में, हर पोस्चर में, बैठे हुए, खड़े, चलते, लेटे, काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हाथ फैलाते हुए, नहाते हुए, टॉयलेट में हुए, कभी भी, हर परिस्थिति में संपजानकारी होती। और ये चारों पर्व आपस में गुथे हुए। तो अगर हम कहें कि कैसे साधना करें चारों को इकट्ठा करके, तो एक हमने जो अभी तक मैं महत्व देता रहा हूँ कि ओपन अवेयरनेस रखें, ताकि मैं का भाव समाप्त हो, शुरू से ही उसमें कोई हमारा
रोल ना हो। यदि किसी किसी को नहीं कर पाते, वो उससे मन बहुत ज्यादा भटकता है ओपन रखने में, तो जैसी मन की स्थिति है वैसे ही ध्यान करें। लेकिन एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन रखना चाहिए। उसको, किसी को सांस में बहुत सुलभ रहता है तो सांस को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रख लें। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मतलब जब भी मन किसी और आलम्बन की ओर जाए, उसके बाद अंततः जब वाकई वो आलम्बन चित्त का या चैतसिक का हो, वो आलम्बन शांत हो जाए तो फिर अपने सांस पे आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं। और जब पारंगत हो जाए तो उसको छोड़ के किसी भी आलम्बन की जरूरत नहीं है। ये शरीर को आलम्बन बना सकते हैं। हम भी ओपन अवेयरनेस में एक तरह से सारे शरीर का ही आलम्बन बनाते हैं। या साउंड ऑफ साइलेंस को आलम्बन बना सकते हैं। अगर अनंतनाथ निरंतर सुन रहे हैं तो उसको आलम्बन बना के देख सकते हैं। जो भी सुलभ हो उसको आलम्बन बना के फिर कायानुपश्ना, वेदनानुपश्ना, चित्तानुपश्ना, धम्मानुपश्ना। तो बेसिकली यही करेंगे कि अपना जो आलम्बन है उस पर ध्यान करना शुरू करते हैं। और जब जैसी मन की स्थिति हो उसके अनुसार क्या इस समय उपयुक्त है करना, वैसा करेंगे। मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, अशांत है, तो सांस पे जब ध्यान करेंगे। मन में बहुत राग जाग रहा है, वासना जाग रही है, तो प्रतिकूल मनसिकार भम 32 संगों का अत्थि मस्मिन् काये केसा लोमा दखा दंता तचो वंसा नारु, उसका अभ्यास करेंगे 32 अंगों को जानने का। मन में शिथिलता जाग रही है, उसको एनर्जाइज करना है तो धातु मन से कारपम, चलो देखते हैं क्या क्या धातुएं उठ रही हैं। तो जिसका जैसा टेम्परामेंट हो उस तरह की और उस समय की जैसी मन की स्थिति हो उपयुक्त प्रारंभिक आलम्बन चुन सकते हैं कायानुपश्ना का। मन बहुत ढीला हो रहा है, काम करने का मन नहीं है, तो मरणानुसति कर सकते हैं। जो 9 शब क्रिएशन ग्राउंड्स की साधना है, नव से विधिकाय भब्बम, उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मरणानुसति की तरह देख सकते हैं। कोई पोस्टमार्टम का वीडियो उसको देख सकते हैं ताकि धम्म संवेग जागे और हम वीर्य जागे, हाथापी संपजानो हो सके। इसी प्रकार चित्त शांत करने में किसी को आनापान नहीं सुझाता तो अनुसतियां करने, मिथ्या भावना का अभ्यास कर ले। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, पुण्यानुसति। चित्त शांत हो, प्रसन्न हो। तो अपने आप को जांच के जैसी उस समय की परिस्थिति है उसके अनुरूप साधना शुरू कर सकते हैं।
जब चित्त शांत है और एनर्जी भी है, डर नहीं है, तो फिर बाकी आलम्बनों के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं जो अपने आप आएंगे। ध्यान करते करते मन भटक गया तो इसका अर्थात मन ने दूसरा आलम्बन ले लिया। कोई चित्त में चीज जागी तो चित्तानुपश्यना करना शुरू कर देंगे। काया को देखते देखते काया के अंदर वेदनाएं महसूस हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कुछ शब्द सुनाई दिया साधना करते हुए तो उसकी ओर ध्यान चला गया, देख लिया कैसी वेदना हो रही है, कैसा शब्द है, या कोई और इंद्री पे स्मेल आ गई, आँख खुल गई, कुछ दिख गया। तो हर परिस्थिति को ध्यान का क्षेत्र बनाए रखेंगे। वेदना महसूस होगी, वेदना को जान लेंगे, बाहर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर को देख रहे हैं, कायानुपश्यना उस तरह से कर रहे हैं बॉडी स्कैन करके, तो हर शरीर के पार्ट पे क्या महसूस हो रहा है उसको जान रहे हैं। जो संवेदना है उसको धातु मनसिकार पब्बम से एनालाइज कर सकते हैं, या जो उसका मेंटल टोन है, अफेक्टिव टोन है, सुखद वेदना है या दुखद वेदना है कि या सुखद दुखद है, तो उसको वेदनानुपश्यना कर सकते हैं। चित्त में जब भी कुछ उठे तो चित्तानुपश्यना कर ले, और कोई चीज उठे और निकले ही ना, बार बार आ रही है, तो धम्मानुपश्यना में देखिए ये निवरण क्यों आ रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यथा च अनुपन्नस्य कामछन्दस्य उपादो होती तंच भजायाति। इसी तरह बाकी के निवरणों के प्रति भी था। पांच खंडों की भावना कर सकते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करके देख सकते हैं। अब देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये रूप है, ये इसका स्वभाव है, ये इसमें धातुएं से बना हुआ है। फिर ऐसी वेदना है, इस तरह की वेदनाएं होती हैं, ये संज्ञा है, देखो कैसे कोई भी सेंसरी इम्पैक्ट होता है, इंद्रिय पे कोई भी स्पर्श होता है तो किस तरह से वेदना और संज्ञा आपस में जुड़े हुए हैं। संज्ञा वेदना को इन्फ्लुएंस करती है, वेदना संज्ञा को करती है, तो इसको हम जांच सकते हैं इस समय की परिस्थिति से, पुरानी याददाश्त से, क्योंकि संज्ञा एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, मेमोरी है। क्रिया हो जाती है, संस्कार जागता है, उसको देख लेते हैं, और अंततः जो हमारी जानने की क्षमता, देखने की वो क्षमता है, उसको अवलोकन करते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट करके जानते हैं कि वो कहाँ से आ रही है, उसका रूट कहाँ है। पता चलता है कि हाँ, रूट तो उन सब का हमारा चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो हमें जीवित रखे हुए, जो यूनिवर्सल है, हमारी पर्सनल नहीं है। हमेशा रहती है, हमने हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है, प्रकृति का एक नैसर्गिक अंग है। प्रकृति में एक एबिलिटी है जानने की, और वो जानने की एबिलिटी विभिन्न ग्रेडेशंस में, विभिन्न प्राणियों में मैनिफेस्ट होती है। पशुओं में इस लिमिट, इस तरह से अलग अलग, पशुओं में अलग अलग तरह से, पक्षियों में अलग,
सलसरीप में अलग, मनुष्यों में अलग। हमारी देखने की क्षमता इतनी सीमित, सांपों की क्षमता हमसे ज्यादा, पक्षियों की क्षमता हमसे ज्यादा, सुनने की क्षमता कई जानवरों की हमसे ज्यादा, सूंघने की क्षमता कई जानवरों की हमसे ज्यादा। तो ये बात चिंतन करके समझ के एक अनात्म बोध की गहन पकड़ होती है, समझ में आती है बातें। और जब बहुत अच्छी तरह ध्यान हो रहा है, निरंतरता से मन भटक नहीं रहा, तो भी जान ले अच्छा सती का बोधि का अंग जागा हुआ, उसको जानना आवश्यक, क्योंकि वरना क्या होता है, वो बहुत अच्छी साधना हो रही है और मन एकदम राग जगा लेता है और वही साधना बैठ जाती है। तो बोधि का अंग को जानना भी आवश्यक। अच्छा तो ये है सती भुजंग, अच्छा ये है धम्म विचय, मैं तो कितनी ठीक से कर पा रहा हूँ, अच्छी बात है। ये भी कंडीशन फिनोमेना है, अराइज हुआ है, चलो और सजग रहते हैं, इसको बहुलीकृत करते हैं, इसको और डेवलप करते हैं। ये वीर्य है, ये प्रीति है, तो जो अनुभव में आए उसको जान ले, मन में संतोष रहे, मन में उपेक्षा भाव रहे, ताकि उसका बहुलीकरण हो, उसकी बढ़ोतरी हो, ऐसा ना हो कि वो घट जाए अगर हम उसके प्रति राग जगा लेते हैं। सामान्य जीवन में आंखें खुली हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, सजग रहे हैं। संयोजन कहाँ जाग रहा है, कहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, कहाँ राग जाग रहा है, कहाँ द्वेष जाग रहा है, उसको जान रहे हैं। और कैसे उनके साथ मैं का भाव लगा हुआ है, उसको समझ रहे हैं, सक्काय दृष्टि को समझ रहे हैं। कहीं अपनी कन्वेंशंस के कारण, हैबिट के कारण कुछ काम कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि अच्छा ये है शील पथ परामर्श। और कभी डाउट होने लगता है तो उसको जान रहे हैं, अच्छा इसको शंका कहते हैं, विचिकित्सा है। छह इंद्रियों में मन को देख पाना काफी सामान्यतः मुश्किल रहता है, क्योंकि मन में जो धम्म जागते हैं, विचार जागते हैं, वो एकदम हावी हो जाते हैं। तो उसको जानने का खास तौर पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। मन में क्या हो रहा है, मन में कैसे संयोजन जागते हैं, तो उसके लिए वेदना कैसी जाग रही है मन पे, उसके प्रति सजग होना आवश्यक होगा। तो हर इंद्रिय के द्वार पे वेदना जागेगी, फिर संयोजन जागेगा, तो इसके साथ जोड़ के कर देखेंगे तो पता चलने लगता है कि हाँ ये वेदना जाग रही है और ये मैंने देखा नहीं ठीक से, तो संयोजन जाग गया। तो इस प्रकार दोनों सब आपस में गुथे हुए हैं। और अगर चार आर्य सत्य के पैराडाइम से करना चाहे तो सबसे सुलभ है, जब भी मन में कुछ हलन चलन हो, बेचैनी हो, राग हो, द्वेष हो, तो जान ले कि ये दुख है। और फिर
शांत होके उसका अनुभव करें, दुख क्या है। दुख को समझना है तो चलो समझते हैं। शरीर पे क्या असर हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, उसको जान रहे हैं दोनों को। तो क्या अनुभूषणा हो रही है, चित्तानुभूषणा भी हो रही है, हम जान रहे हैं क्या हो रहा है। और जानते जानते उसका अनित्य स्वभाव अपने आप प्रकट होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और फिर अंदर से विचार जागेगा कि अच्छा ये इस तरह का दुख है ये। यमपि इच्छम न लभते तमपि दुःखम, ये इच्छा है ये पूरी नहीं हो रही है। तो स्पष्ट हो गया कि हाँ हाँ तो ये तृष्णा है। तो प्रथम आर्य सत्य के अंडरस्टैंडिंग में ही सेकंड आर्य सत्य की बात समझ में आने लग गई। अच्छा ये तृष्णा है तो इसको छोड़ देना चाहिए। और ये बात समझ में आ गई और एक तृष्णा को हमने त्याग दिया तो दुख निरोध हो जाएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तीसरा आर्य सत्य अनुभव पे आ जाएगा। तो और फिर हम चाहें, जरूर चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं कि देखो कौन कौन से मार्ग के अंग इस समय उपलब्ध थे जिनके कारण ये जो टेम्परेरी सेसेशन हुआ है, टेम्परेरी दुख से समाप्ति हुई है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार सतीपट्ठान की साधना, सारे लिंक आपस में जुड़े हुए, अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। शुरू शुरू में जब साधक शुरू करता है तो अलग अलग करना आवश्यक है ताकि समझ जाए। जैसे जैसे अभ्यास करते हैं तो ये सारे लिंक आपस में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमें केवल सजग रहने की आवश्यकता है। और ओपन अवेयरनेस से करेंगे तो मैं का भाव काफी कम हो जाता है। उसमें बस ये है कि ध्यान को बनाए रखना थोड़ा कठिन। काफी समय जब कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा तो जो इनविद है वो हावी होने लगता है, या कोई न्यूट्रल फीलिंग है तो मन जो है अपने उधेड़-बुन में लग जाता है, प्रपंच में लग जाता है। तो जैसी परिस्थिति है उसी हिसाब से ध्यान का तरीका भी चुना जा सकता है। ओपन अवेयरनेस में बहुत भटकाव हो रहा है तो सांस को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, शरीर को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सिस्टमैटिक स्कैनिंग कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे थे तुम्हें किचन तपन अखातारो सदागत। तो तथागत ने हमको ये सारे मार्ग बता दिए। ये लोग दिखते हैं अलग अलग लेकिन ये सब कन्वर्ज वही होते हैं, कन्वर्ज लिबरेशन में ही होते हैं सारे। और सारे गुथे हुए हैं आपस में। तो कहीं से भी शुरू करें, बाकी सब काम में ज्ञान हो, समझ हो, तो सब अपने आप उनकी अभ्यास साथ साथ होता रहता है। हमारा रोल इतना ही है कि हम सजग रहें और समझ लें कि करना क्या है। तो बस यही खाद है जो हमारे को इस पौधे में, धर्म के पौधे में डालनी है। पानी है, ये खाद पानी पड़े ही रहेगा तो अपने आप पौधा बढ़ेगा। और जैसे भगवान अंतिम पर्व में कहते हैं तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि 7 वर्ष इस तरह से साधना करेंगे तो
या तो अनागामी फल प्राप्त करेंगे या कंप्लीट मुक्ति हो जाएगी, अनंत फल प्राप्त करेंगे। और फिर वो बताते हैं डिपेंडिंग ऑन माइंड स्टेट कि 7 वर्ष क्या, उससे कम में भी, और कम करते करते 7 दिन की भी बात करते हैं। और हम सुत्त में पढ़ते हैं भाइयों, सुत्त 2 मिनट में उनको समझ में आ गई बात, दिट्टे दिट्टे मत्तम भविष्यति, और कुछ ही चंद ही मिनटों में वो मुक्त हो गए पूरी तरह से। और जैसे करजांचा कह रहे थे, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उदाहरण ऐसे लोगों के हैं जिनकी पारमियां बहुत पुष्ट है, अभ्यास कई जन्मों के चले आ रहे हैं। तो हमारे केस में हम भी सोचें 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट के 2 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो अधीर नहीं होना है। शांति परमम तपोति सिक्खा, उसको याद रखना है इन बातों को। हमें मालूम नहीं हमारा पास्ट कैसा रहा, क्या क्या सत्कर्म किए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन क्या क्या अकुशल कर्म भी किए हैं, और किस मात्रा में सत्कर्म किए हैं, कितनी हमारी पारमी है, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम यही कर सकते हैं कि इस जन्म में अपनी पारमियां बढ़ाएं, ताकि जो भगवान की आश्वासन है वो पूरा हो सके। तो उस आश्वासन को पढ़ लेते हैं। यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावे सत्तवस्सानि तस्सदिन्नं फलानाम् अन्यतरं फलं पाटिकंकम् दिट्ठेव धम्मे अन्य सा वा सती वा उपाधि से अनागामिता। तो कह रहे हैं भिक्षु, जो कोई भी इन 4 सतिपट्ठानों को एवं भावे, इस प्रकार से, तो जैसे बताया गया वैसे 7 वर्षानी 7 वर्ष तक करता है, उसको ये दोनों फलों में से कोई एक फल प्राप्त होता है। कौन सा 2 फल है? दिट्ठे व धम्मे अन्य, मतलब जो धर्म का जो दर्शन है हो जाता है, मतलब यहीं पे वो निब्बान का अभ्यास का दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। सती व उपाधि से अनागामी, लेकिन अगर कुछ उपाधि रह जाती है, कुछ डिफाइलमेंट्स क्लिंगिंग रह जाती है, तो अनागामी का फल प्राप्त करता है, और फिर वो उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तिट्ठतु भिक्खवे सत्तवस्सानि, 7 वर्ष के बाद छोड़ो। यो ही कोचि भिक्खवे में चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावे 6 वर्षानि, फिर इसी तरह धीरे धीरे कम करते जाते हैं। 5 वस्सानि चत्तारि वस्सानि 3 वस्सानि 2 वस्सानि 1 वस्सं तिष्ठतो भिक्खवे 1 वस्सं 7 मासानि 6 मासानि 5 मासानि 4 मासानि 3 मासानि 2 मासानि, तो इतने मास, कम 7 मास से शुरू करके 1 मासम अर्धमासम, आधा मास, और तिष्ठतु भिक्खवे अर्धमासो, आधे मास की एक
15 दिन की भी क्या बात करते हो। यो ही कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावे सत्ताम। कोई भी भिक्षु जो इसको इसी तरह प्रकार से जैसे कहा गया है ठीक उसी प्रकार से 7 वर्ष दिन तक भी करता है, 1 सप्ताह के लिए करता है, तत्सदिन्नम फलानम अन्यतरम फल, उसको भी ये 2 फल इनमें से एक मिलता है। कौन सा? दिट्ठे व धम्मे अन्य, या तो धर्म का साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार, सतीवा उपाधि से अनागामी, या अगर कुछ उपाधि शेष रह जाती है, कोई डिफाइलमेंट रह जाती है, तो अनागामी का फल महसूस करता है। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिक्कमाय दुःख दो मनस्सानं उत्थंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्चिक्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठानाति। तो जो उन्होंने शुरू में कहा था कि ये सीधा मार्ग है मुक्ति का, निब्बान को प्राप्त करने का, शुद्ध चित्त शुद्धि का, दुख समाप्त करने का, दो मनस्य समाप्त करने का, और ठीक मार्ग जो है निर्वाण को साक्षात्कार करने का, ये है। और कहते हैं इदम वो इति यम तम उत्तम, मैंने जो ये कहा था इदम एतम पथिच्च उत्तंती, इस बारे में इस सारी जो मैंने टॉक दी है इसके रेफरेंस में मैंने कहा था, इस कारण से मैंने कहा था कि ये 4 सतिपट्ठान आपको सीधा मार्ग है, उजूपटिपन्नो है, सीधा मार्ग है मुक्ति के, चित्त शुद्धि का। इदम वोच भगवा आत्मना ते भिक्खु भगवतो भासितुम अभिनंदन्ति। भगवान ने ऐसा कहा, और फिर जो भिक्षु थे वो सुन रहे थे, वो प्रसन्न चित्त से उन्हें भगवान के भाषण के प्रवचन का अभिनंदन किया, प्रशंसा व्यक्त की, अनुमोदन किया। सतिपट्ठान सुत्तम निठितम, तो सतिपट्ठान सुत्त का समापन होता है। तो इस प्रकार हम पूरे सुत्त को ठीक से पढ़ पाए, कर पाए। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं कहूँगा कि 5-10 मिनट है, कोई भी इमीडिएट पर्टिनेंट डाउट रह गया हो बिल्कुल सतिपट्ठान के बारे में, तो आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं प्रयास करूंगा ताकि ये जो हमारा अनुष्ठान रहा इतने दिनों का वो संपूर्ण हो पूरी तरह से, कोई लिंगरिंग डाउट ना रह जाए। किसी का भी कोई हो तो पूछ सकते हैं। तो हम साधना करते हैं, किसी का डाउट आएगा कोई साधना करने में तो पूछ लीजिएगा, और हम साधना करते हैं।